अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। नाजरीन, किसी भी मुल्क के किसी भी शोबा की तरक्की का राज उसके निज़ाम तालीम से जुड़ा होता है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ले लीजिए तो इसका ताल्लुक आपके निज़ाम तालीम के साथ है। आप मईशत की तरक्की को ले लीजिए तो इसकी जड़ें भी निज़ाम तालीम से जाकर जुड़ती हैं। आप मुआशरे की अखलाकी तरक्की को देख लीजिए, आप सोशल डेवलपमेंट को देख लीजिए। गर्ज़ है कि किसी भी शोबा की डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इन सब शोबों की तरक्की कहीं ना कहीं जाकर आपके मुल्क के निज़ाम तालीम के साथ जुड़ी हुई है। यानी आपका निज़ाम तालीम ही आपके मुआशरे में तरक्की की बुनियाद फराहम करता है। और निज़ाम तालीम में ख़ास तौर पर जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, यानी स्कूल्स का निज़ाम तालीम, वो एक बुनियाद की हैसियत रखता है। आप तरक्की याफ्ता मालिक पर अगर आप नज़र डाल लें, आप चाइना को ले लीजिए तो वहाँ की आजकल की जो तरक्की है उसकी बुनियादी वजह उनकी एजुकेशन की तरक्की है। आप पूरे वेस्ट को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, तो वहाँ आपको जो भी आज तरक्की नज़र आ रही है किसी भी शोबा में हो, वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, वो मईशत हो या कोई भी और शोबा हो, उसकी असल वजह वहाँ का निज़ाम तालीम है। यानी उन्होंने अपने इस शोबा पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली निज़ाम तालीम को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता रहा है और ख़ास तौर पर स्कूल एजुकेशन सिस्टम को तो कतई तौर पर नज़रअंदाज किया गया। इसमें किसी भी तरह की जिद्दत लाने की कोशिश नहीं की गई। निज़ाम तालीम में स्कूल एजुकेशन हो या आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम हो या आपका हायर एजुकेशन सिस्टम हो, उसमें 4 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर एक्चुअली पूरा निज़ाम तालीम वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करता है जो हम इस निज़ाम तालीम से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ कि ये कौन से कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप देखें तो कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यानी हम जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उस एजुकेशन सिस्टम में जो बुक्स, जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, वो कंटेंट कैसा है? क्या वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग है? क्या हमारे जो गोल्स और टारगेट्स हैं, क्या उनको वो अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है? नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, फिर ये कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने के लिए हम कौन सी मेथडोलॉजीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या हम वो राइट मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आजकल की डेवलप्ड वर्ल्ड यूज़ कर रही है? डेवलप्ड वर्ल्ड में अगर आप एक नज़र डालें तो आप देखें कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों को कंप्यूटर का इस्तेमाल, जो आईटी की गैजेटरी है उसका बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने शामिल कर दिए हैं। तो बच्चे इंतहाई मॉडर्न एनवायरनमेंट में और मॉडर्न गैजेटरी के साथ एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 3 है हमारे टीचर्स और ट्रेनर्स, यानी जिन्होंने इस कंटेंट को हैंडल करना है, इस कंटेंट को डिलीवर करना है, वो नॉलेज बच्चों तक मुंतकिल करना है, वो कैसे लोग हैं, उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी कैसी है, उनकी सलाहियत कैसी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कंटेंट भी तब तक फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक कि इस कंटेंट को डिलीवर करने वाले टीचर्स और ट्रेनर्स कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। और फिर आखिरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट, यानी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो माहौल कैसा है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल सेट डेवलप करने के लिए, उनका एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, क्या वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ उसके साथ मैच करती हैं? तो ये 4 की एलिमेंट्स हैं जो आपके एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद बनते हैं। हमारे यहाँ अगर आप नज़र डालें तो इन चारों कंपोनेंट्स में, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, वहाँ पर बहुत
बड़े मिसिंग लिंक्स आपको मिलेंगे। आपको कंटेंट पर नज़र डालेंगे तो कंटेंट वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है, और टेक्निक्स में तो हम बहुत ही पीछे हैं, मेथडोलॉजीज़ में तो हम बिल्कुल पीछे हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसके अलावा फिर ट्रेनर्स की अगर बात करें, टीचर्स की बात करें, तो उनकी डेवलपमेंट पर हमारे यहाँ कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, और उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए और उनकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए उस पर किसी तरह से भी एफ़र्ट्स नहीं की जाती। और एनवायरनमेंट तो आप देख ही लीजिए कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं वहाँ तो बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल है, और वहाँ कोई भी ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर बच्चा जाए तो उसकी ज़हनी नशोनुमा हो सके। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत अच्छे स्कूल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको कमोबेश ये सारे एलिमेंट्स नज़र आएंगे। वहाँ कंटेंट भी आपको अच्छा मिल जाएगा, टीचर्स अच्छे मिल जाएंगे, मेथडोलॉजीज़ भी किसी हद तक ठीक हैं, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि इतने बड़े मुल्क की तरक्की में ये चंद एक जो गिनती के स्कूल हैं वो कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर पाते, और आपके मुआशरे में बहुत सा टैलेंट, बहुत से ऐसे बच्चे जिनमें बेपनाह टैलेंट होता है, वो टैलेंट हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में वो दम नहीं है, हमारे स्कूल एजुकेशन में वो सलाहियत नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे नौजवान बच्चों के टैलेंट को निखार कर सामने ला सके, और फिर इन्हीं बच्चों ने इस मुल्क की तरक्की में अपना एक किरदार अदा करना है, तो उनको वो उस लेवल पर नहीं ला सकते जहां वो इस माशरे में, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो हमारे यहाँ जो मिसिंग लिंक है एजुकेशन सिस्टम में वो यही है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, उस पर बातें भी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। अभी गुज़िश्ता हुकूमत ने भी बहुत से दावे किए कि हम एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के लिए हम बहुत से वसाइल एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई खातिर खा रिज़ल्ट उसका नहीं निकला। शोर तो बहुत था, लेकिन उसके नताइज कोई ऐसे खातिर खा सामने नहीं आ सके। तो नाजरीन, अगर हम अपने मुल्क में हर शोबा में तरक्की चाहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में, मईशत में, अखलाकियात में और सोशल वैल्यूज़ में अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें, तो हमें सबसे पहले अपने निज़ाम तालीम पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसमें मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर होगा तो इस पर जो भी हायर एजुकेशन की बिल्डिंग आप तैयार करेंगे वो बिल्कुल कमज़ोर होगी, वो पायदार नहीं होगी। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी मजबूत बुनियाद पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बिल्डिंग मजबूत हो, सस्टेनेबल हो। तो निज़ाम तालीम में भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती है। बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत भी होगी और पायदार भी होगी। अगर हम अपने निज़ाम तालीम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा, इस पर भरपूर अंदाज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो 4 की एलिमेंट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, उन चारों की एलिमेंट्स पर यकसां तवज्जो देनी पड़ेगी। नाज़रीन, अगर हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा, इसे मजबूत बनाना पड़ेगा और इसे इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों के टैलेंट को भरपूर अंदाज में निखार कर सामने ला सके। नाज़रीन, आने वाले प्रोग्राम में मैं टॉप 5 स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स पर आपके साथ बातचीत करूंगा और कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूंगा जो हम सब की आंखें खोल देंगे और हमें पता चलेगा
کہ ترقی یافتہ ممالک آخر ترقی یافتہ کیوں ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔